जा रहा है और ये ऊपर की तरफ आ रहा है। सही, हेडिंग डालें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन लिखे, गुड्स एंड सर्विसेज produced using given resources. Goods and services produced using given resources are shown in a PPC, are shown in a PPC। ठीक, अब इसमें एक चीज हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, गलती हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे आप छोटा सा ऐड कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग गिवन रिसोर्सेज आर शोन in a PPC, are shown in a PPC। सही, अब डेफिनेशन क्या है, अनक्लियर है, नहीं आ रही समझ, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक सिनेरियो हम बना लेते हैं कि बिलाल है एक मोची क्या करता है भाई, सीता है। क्या सीता है, और चप्पल और सैंडल। कपड़े, कौन सा मोची है भाई, कौन सा मोची है जो कपड़े सीता है भाई, उसको दर्जी बोलते हैं। सही, तो हमारे पास एक बंदा आ गया बिलाल इज अ कॉबलर, बोले तो मोची। बिलाल के पास रोज 10 आवर्स होते हैं। कितने घंटे होते हैं भाई, 10 घंटे। 10 घंटे से ये ज्यादा काम नहीं करता। अब हुआ ये कि बिलाल के पास स्किल है, वो सी सकता है शूज, और अगर वो शूज सिएगा तो लगेंगे कितने घंटे, 2। और अगर वो सैंडल्स सिएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 1 आवर। ये सिनेरियो हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिलाल कितने जूते या कितने सैंडल्स प्रोड्यूस कर सकता है। How many shoes and how many sandals can I produce if I have 10 hours in hand? एक दिन में मैं 5 शूज बना सकता हूं या 10। मैं एक साथ दोनों नहीं बना सकता। लेकिन ये किस किताब में लिखा हुआ है कि जिस दिन मैं जूते बनाऊंगा उस दिन मैं सैंडल नहीं बनाऊंगा। मैं तो 2 जूते भी बना सकता हूं और बाकी सैंडल्स भी बना सकता हूं। ये तो मैंने आपको नहीं बोला ना कि जूते बनाने बैठूंगा तो सिर्फ जूते बनाऊंगा। अब मैं यहां पे कॉम्बिनेशंस बना लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा शू और यहां पे मैंने लिख दिया सैंडल्स। सही, अब अगर मैं 5 शूज बनाता हूं तो 5 2s are 10, तो मेरे पास कितने सैंडल्स बनेंगे, 0, क्योंकि मेरे पास टाइम ही मौजूद नहीं है। अगर मैं 4 शूज बनाता हूं तो 4 2s are, कितना बच गया, 2। अब उन 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, सैंडल्स बनाऊंगा। सही है, तो सैंडल्स बना लेते हैं। कितने सैंडल्स बन गए, 2। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 3 शूज बनाऊंगा तो मैं 4 सैंडल्स बनाऊंगा। अब खामोश हो जाएं, जिससे पूछूंगा बताएंगे। अगर मैं 2 शूज बनाऊं तो भाई कितने बनाऊंगा मैं सैंडल्स, 6। जबरदस्त मोहतरमा। अगर मैं 1 शू बनाऊंगा तो मैं कितने सैंडल्स बनाऊंगा, जबरदस्त। और अगर मैं 0 शूज बनाऊंगा तो मैं कितने सैंडल्स बनाऊंगा। ये बेसिकली मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये मैंने बनाए हैं combination of goods and services that can be produced, and in this case it's the combinations of shoes and sandals that can be produced। क्या तो बात समझ में आ गई, फोन रख दो, कोई इशू, सही है। अब अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को, शूज एंड सैंडल के कॉम्बिनेशन को
एक ग्राफ में अगर मैं प्लॉट कर लूं तो ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमारे पास वहां पे किस हद तक जगह है, वहां पे बहुत सारी जगह है। अब ये देखें, मैंने एक खूबसूरत सा एल बनाया, एक तरफ मैंने क्या लिखा, शूज, एक तरफ मैंने क्या लिखा, अब मैं सैंडल ऊपर शूज नीचे भी लिख सकता था, इसमें कोई पकड़ नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं जहां पे भी जो भी प्लॉट करूं। सही। अब मैं पहला कॉम्बिनेशन प्लॉट कर लेता हूं, तो मेरे पास 5 शूज है और कितने सैंडल्स हैं, तो यहां पे मेरा पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट। आप लोगों को प्लॉटिंग करना आती है? सही है। फिर मैंने क्या किया, 4 और यहां पे 2। तो अब मैं प्लॉट कैसे करूंगा, प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे, मैं यहां से एक डंडी खड़ी करूंगा और यहां से एक डंडी खड़ी करूंगा, और जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट, और बाकी मैं लाइन मिटा दूंगा। सही। फिर मैंने क्या बनाया, 3 4। अब मैं सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर लेता हूं, यहां पे ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आगे की लाइन मिटा दी। फिर मैंने बनाया 2 6, लाइन गई आगे, 6 1 8, ये गई लाइन आगे, और यहां पे आ गया मेरे पास 10। तो 10 और 0 मेरा पॉइंट यहां पे बनेगा। अब अगर मैं इन सब को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन आप ये देखें कितना टेढ़ा मेढ़ा और गंदा बना है ना, कितना गंदा बना है। अजान के बाद मैं इसको खूबसूरत बनाऊंगा, इस पे मेकअप करूंगा। चले आ जाए, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। रादर देन मेकिंग पॉइंट्स एंड देन प्लॉटिंग देम, आई हैव अ शॉर्टकट फॉर अ पीपीसी। एक तरफ मैंने लिखा शूज, एक तरफ मैंने लिख दिया सैंडल्स, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। सही है। अब मैं प्लॉटिंग लाइन के हिसाब से करूंगा, मेरा ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यहां पे 5 शूज है और 0 सैंडल्स है। सही है। दूसरा पॉइंट हो गया 4, यहां से मेरी डॉटेड लाइन गई और ये बन गया मेरा 2 सैंडल्स। तीसरे पे मेरे पास आ गया 3 एंड देन आई हैव 4, ये मेरा एक और पॉइंट बन गया। 2 6 1 8, बताता हूं, 10 एंड 0, ये मेरा आखिरी पॉइंट बन गया। अब आप देखें मेरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनी है और खूबसूरत बना है। पहले ग्राफ का शेप थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था,
सही। अब अच्छे बच्चों की तरह ग्राफ को सही से लेबल कर देते हैं। मैं पॉइंट्स बना देता हूं। ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ, और यहां पे मैं वो पॉइंट्स को लेबल कर देता हूं। ये हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ। अब अगर मुझे ग्राफ को रीड करना है तो मेरे लिए रीड करना बहुत आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सी पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं कैसे देखूंगा? सी पे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं 3 शूज एंड 4 सैंडल्स। अगर मैं देखूं पॉइंट ई पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, 1 शू 8 सैंडल। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, ये जो पीपीसी का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या होता है? व्हाई इज इट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? क्योंकि जब शूज बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सैंडल्स कम हो जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है, या वाइस वर्सा कर लो। जब भी आपके पास सैंडल्स बढ़ेंगे शूज क्या हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे। आप खुद देख लो, ए से जब मैं बी पे गया तो 5 से 4 शूज हो गए और 0 से 2 सैंडल। एक चीज कम हुई और एक चीज सही है। तो इसको मैथमेटिकली बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा और दूसरा कम। तो उसका जो ग्राफ का जो शेप बनेगा वो शेप क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैं किस तरीके से बच्चों के दिमाग में ये चीज बिठाता हूं, मियां बीवी, मियां बीवी, सही है। मियां बोल रहा है बाहर जाना है, बीवी बोल रही है घर पे खाना है। बीवी बोल रही है बाहर खाना है, मियां बोल रहा है, तो आपस में फड्डा होगा। आपस में फड्डा हो रहा है ना। फड्डा क्या होता है? जब आप इख्तलाफ करते हो तो इख्तलाफ हो रहा है और फड्डा हो रहा है। जब फड्डा होगा तो इनका रिलेशन इंप्रूव होगा या इट विल गो डाउन द ड्रेन, यानी तबाह हो जाएगा। इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन द कर्व विल गो डाउन द, आगे बात, डाउन द ड्रेन अंग्रेजी कहावत है, अपनी इंग्लिश की टीचर से पूछ लेना इसका मतलब क्या है। आगे भी बात समझ में, कोई इशू? अब आपके पास मैवरिक में टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, टेबल और पीछे एक ग्राफ दिया हुआ है। तो टेबल पे टेबल कॉपी करेंगे और ग्राफ में ग्राफ कॉपी करेंगे। चलें शुरू हो जाए। चलो आए हो ना, पेपर है, मैं देख रहा हूं रजिस्टर है, काम करो, काम करते हुए देखो सब।
बच्चा यहां पे सवाल पूछता है, सर क्या एग्जाम में हम ग्राफ पेपर से पेंसिल से बनाएं या हम पेन से बनाएं? इसका सही जवाब क्या है? आप पेंसिल से भी बना सकते हो, आप पेन से भी बना सकते हो, दोनों ही चीजें सही हैं। पेंसिल एडवाइजेबल इसलिए है कि अगर कोई गलती हो गई आप मिटा के उसको सही कर, लेकिन अगर कोई गलती पेन से हो गई तो आपको काट के नया ग्राफ बनाना पड़ेगा, विच मेक्स इट अ बिट मेसी। सही है? जैसे आपसे हो गई थी गलती, पेन से बनाया था, पेंसिल से, रबड़ है नहीं आपके पास, इरेजर, तो आप घर पे मिटाएंगे, ऐसा ही है। आई कैन रीड योर माइंड। सही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया सबने? चलें कर लें। ग्राफ के बराबर में आपके पास जगह मौजूद होगी मैवरिक में, आप लिखें ग्राफ के बराबर में a PPC is a downward sloping curve. A PPC is a downward sloping curve. बराबर में लिख लो यहाँ पे। A PPC is a downward sloping curve. अब समझने वाली बात यह है कि पीपीसी को अभी तक हमने समझा ही नहीं। पीपीसी क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग गिवन रिसोर्सेज। तो कॉम्बिनेशन ये रहे, रिसोर्सेज हमारे पास इस सिचुएशन में लेबर के नंबर ऑफ आवर्स थे, तो हम नंबर ऑफ आवर्स में कितने शूज और सैंडल्स बना सकते थे, जितने भी बना सकते थे, सारा कॉम्बिनेशन यहां पे दिखाया हुआ है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। अगर मैं 10 घंटे काम करूं और पूरे 10 घंटे काम करूं, या तो मैं पॉइंट ए पे होऊंगा, बी, सी, डी, ई या एफ में होऊंगा। आगे भी बात समझ में? आप में से जिन्होंने पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, यू नॉट स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग स्कूल में या कोचिंग में या कहीं और आपने इस तरीके का भी एक शेप देखा होगा। सही? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, आप अभी स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करें। इसको हम बोलते हैं पुलिस वाले का पेट। सही है? देखिए पुलिस वाले के पेट जैसा है। अब समझने वाली कुछ बातें यहां पे हैं, तो आप लोग सारा काम छोड़ दें और यहां पर अटेंटिव हो जाए। ए से लेके एफ तक ये है मेरा पूरा पीपीसी। पीपीसी की एक और खास बात होती है, ये ओरिजिन से, एक्सिस से ज्वाइन होके निकलता है। मेरा पीपीसी का कर्व पॉइंट ए इस एक्सिस से ज्वाइन हुआ है और पॉइंट एफ इस एक्सिस से। अगर मैं पेपर में पीपीसी ये बना दूं, है तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एग्जामिनर इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि पीपीसी दोनों एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है और ये आपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, ए से लेके एफ तक के सारे पॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि हमारे सारे रिसोर्सेज फुली इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, कोई भी पॉइंट मुझे बताएं, ए से लेके एफ तक कोई भी एक पॉइंट बताएं। डी ले लें, डी फॉर डॉग, डी ले लेते हैं ना। सही? अब डी पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? एक आवाज से बोलेंगे, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? 2 शूज 6 सैंडल्स। सही? तो 2 शूज पे मेरे कितने घंटे इन्वेस्ट हो गए?
4, और 6 सैंडल्स में 6, 4 + 6, क्या मेरे सारे घंटे इस्तेमाल हो गए? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है कि मेरे रिसोर्सेस सारे के सारे क्या हो गए हैं? इस्तेमाल हो गए, कोई एक भी घंटा बाकी नहीं है। ये मेरी हद है, इस हद से आगे मैं बढ़, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस हद से आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं होंगे। अब अगर मैं यहां पे पॉइंट एक्स बनाता हूं, क्या बनाता हूं? पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है जरा हम देख लेते हैं। पॉइंट एक्स पे मैं कितने शूज बना रहा हूं? पॉइंट एक्स पे कितने शूज बन रहे हैं? 2। इधर इधर इधर, पहले इधर जवाब दो, सही समझो। पॉइंट एक्स पे कितने शूज है? 2। मैंने यहां पे लिख दिया 2 शूज। हर शूज पे कितने घंटे लगते हैं? टोटल कितना हो गया? 4 आवर्स हो गए। कितने सैंडल्स बना रहा हूं? 4। 4 सैंडल्स, 4 सैंडल, हर सैंडल 1 आवर, कितना हो गया? 4। टोटल 8 आवर्स। क्या मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए? नहीं। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट। एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इज इनएफिशिएंट, या आसान अल्फाज में हम बोलेंगे कि वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की। किसकी वेस्टेज हो रही है? रिसोर्स। और आपके सामने मैंने प्रूफ किया 2 घंटे बच रहे हैं, तो 2 घंटे में वो बंदा क्या कर रहा है? बिलाल वो जूते या सैंडल तो नहीं बना रहा, 2 घंटे बच रहे हैं, वो क्या कर रहा है? सो रहा है, या कंचे खेल रहा है, या क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है। वो अपने टाइम को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। अब मैं यहां पे एक और पॉइंट बनाता हूं, मैं बोलता हूं ये हो गया पॉइंट वाई। वाई पे क्या हो रहा है जरा गौर से देख के बता, थोड़ा सा ऊपर चला गया वाई, चले, ये हो गया मेरा पॉइंट वाई। वाई पे क्या हो रहा है? वाई पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? कितने शूज? 2। और कितने सैंडल्स? 8। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट वाई। वाई पे मेरे पास है 2 शूज, और हर शूज कितने आवर्स लेते हैं? कितने हो गए भाई? 4 आवर हो गए। और कितने सैंडल्स बना रहा हूं? 8। 8 सैंडल्स इंटू 1 इज इक्वल टू 8 आवर्स। कितने घंटे हो गए? क्या मेरे पास इस सिचुएशन में 12 घंटे हैं? क्या मैं ये प्रोड्यूस कर पाऊंगा? ये मेरी औकात के बाहर। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। आगे भी बात समझना? इम्पॉसिबल हो गया। अब मैवरिक के पीपीसी के ग्राफ के बराबर में जगह है, यस और नो? आप सबसे पहले ये कॉपी करेंगे, फिर आप वेस्टेज वाला पॉइंट कॉपी करेंगे, और फिर पॉइंट इम्पॉसिबल आप कॉपी करेंगे। आप अपने पीपीसी को भी अपडेट करेंगे। आपके पीपीसी में सिर्फ ए बी सी डी ई और एफ है। अब मैंने कितने नए पॉइंट्स बनाए? 2 नए। कौन से 2 नए पॉइंट्स बनाए? ऐड कर दें, और बराबर में ये एक्सप्लेनेशन आप लाइन से कॉपी कर लें। देखा, तुमने लाइन नहीं बनाई यहाँ पे। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। सही है? पेंसिल से बनाया? पेन से बनाया है।
अब क्या करोगे? चलो तुम्हें मैं बताता हूँ इसका क्या होगा जुगाड़। यहाँ पे बना देना, सही है, सही करके। डन हो गया? कॉपी कर लिया। अब अगर पीपीसी पर मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, पीपीसी पर ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब क्या है? मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है? मैं अपनी सारी रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं पीपीसी के अंदर हूं, इसका मतलब क्या है? मैं अपने फुल पोटेंशियल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। और अगर मैं पीपीसी के बाहर पॉइंट पे हूं, इसका मतलब क्या है? कि दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाई इज दिस इम्पॉसिबल? बिकॉज आई डू नॉट हैव इनफ resources. If I don't have enough resources, what is going to happen? I will not be able to produce it. ये पॉइंट वाई आप लोगों की औकात के बाहर है। इसको आप क्रश भी समझ सकते हो अपना, जो आपकी बिल्कुल औकात के बाहर है। आ गई ये बात समझ में? इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू? सही। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पीपीसी क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ that can be produced with the given resources. Is a PPC upward sloping curve or a downward sloping curve? It is a downward sloping curve. How is it both? सही है। आप यहां से देखना शुरू करो, यहां से आप देखना शुरू करोगे इस तरीके से, तो कर्व नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। Why is it a downward sloping curve? नेगेटिव रिलेशन। किसका नेगेटिव रिलेशन है? शूज और सैंडल्स। क्या नेगेटिव रिलेशन है? एक चीज आप ज्यादा बनाओगे, दूसरी चीज आप कम बनाओगे। एक चीज आप कम बनाओगे, दूसरी चीज आप, तो ये नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सही है। अगली चीज, ऑन द पीपीसी का मतलब क्या है? अगर कोई भी पॉइंट ऑन द पीपीसी है तो सारी रिसोर्सेस को क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। और पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दैट। यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई इशू? अब पेपर में क्या आप लोग इतने सारे पॉइंट्स बनाओगे? नहीं। आप जब भी पेपर में बनाओगे, यू आर गोइंग टू मेक अ पीपीसी समथिंग लाइक दिस। पॉइंट्स इतने सारे नहीं आएंगे। पॉइंट्स कितने आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, सही है। लेकिन पीपीसी दोनों एक्सेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लेबलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पे कुछ ना कुछ गुड्स आने चाहिए और यहां पे भी कुछ ना कुछ गुड्स आने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? सही है। सो वील कीप इट टिल हेयर फॉर टुडे। सही है। हम इससे आगे नहीं बढ़ते, वील जस्ट कीप इट टिल हेयर।